हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.7। आइए इसके कॉन्सेप्ट और इसके सवालों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा इवेंट जो ओकर नहीं हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी को हम ई कंप्लीमेंट से डिनोट करेंगे, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। फिर क्या है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसके दो फार्मूलाज हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास अगर दो सेट डिसजॉइंट हों, डिसजॉइंट का क्या मतलब है कि दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला आएगा वो क्या होगा, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। कंडीशन क्या है कि A B जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। और अगर हमारे पास A B डिसजॉइंट सेट्स ना हो, यानी ओवरलैपिंग सेट्स हों, तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला आएगा वो सेकंड नंबर पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसका फार्मूला स्क्रीन पे शो हो रहा है। आइए इस फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास 10 रेड 30 वाइट और 20 ब्लैक मार्बल्स हैं। हमने अगर एक मार्बल को ड्रॉ किया एट रेंडमली, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्या वो मार्बल रेड हो या वाइट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने एडिशनल प्रोबेबिलिटीज़ के कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास कितने मार्बल्स हैं, टोटल मार्बल्स क्या हैं, हम लिख लेते हैं 10 रेड है, 30 वाइट हैं और 20 ब्लैक हैं। इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने आ जाएंगे, 60 मार्बल्स, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n ऑफ s। उसके बाद हमने एक मार्बल ड्रॉ किया और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि या मार्बल रेड हो या वाइट हो। तो हम लिख लेते हैं पहले लेट A be the event that marble is red। टोटल रेड मार्बल हमारे पास कितने हैं, कितने रेड हैं, 10 रेड हैं। तो n ऑफ A क्या है हमारे पास, 10 है। और अगर हम देखें P ऑफ A यहाँ से निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n ऑफ A ओवर n ऑफ S विच इज़ इक्वल टू 10/60। इसी तरह हम B को इवेंट दे देते हैं, B be the event that marble is white। अगर मार्बल वाइट है तो वो कितने मार्बल, टोटल ऐसे मार्बल्स हैं जो वाइट हैं 30, तो n ऑफ B क्या हो जाएगा 30। अगर हमने अब देखें हमारे पास कौन जो A और B इवेंट्स हैं वो क्या है, डिसजॉइंट हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा फार्मूला 1, उसको हम लिख लेते हैं, पहले जनरल लिख लेते हैं, फिर हम इसको लिख लेते हैं P A यूनियन B। और जो है प्रोबेबिलिटी में यूनियन से रिप्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, P ऑफ A यूनियन B इज़ इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। P ऑफ A क्या है 10/60, P ऑफ B क्या है 30/60। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40/60 विच इज़ इक्वल टू 2/3। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।